बबीता सिंह। वोट देंगे आप? हाँ, वोट देंगे। क्या मुद्दे रहे आपके हाँ? वोट देने के? मेरे मुद्दे रहे वोट दे। अच्छा, मेरे मुद्दे रहे पहली बात तो सुरक्षा के, सफाई के, और सबसे बड़ा मुद्दा है हिंदुत्व को बचाना है। अच्छा, हिंदुत्व को बचाना है। हाँ, मतलब बीजेपी की सरकार। आप समझ लिए हिंदुत्व कौन बचा रहा है? हाँ, बीजेपी तो बचा रही है। केजरीवाल सही काम नहीं कर रहे हैं। मैम राहुल गांधी 1-1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। नहीं मैम, हमें 1 लाख रुपए नहीं, हमें सुरक्षा चाहिए। हाँ, वो सेफ्टी सुरक्षा नहीं दे चाहिए। पाएंगे। बिल्कुल नहीं, वो क्या देंगे? वो खुद की पहले सुरक्षा करें, हमें क्या देंगे सुरक्षा? और हिंदुत्व को बचाना है, बिल्कुल डाउट है। युवा नेता है। जब अपने जो है एमपी की सुरक्षा नहीं कर पाए, घर में पिटवा रहे हैं, तो फिर क्या करवा पाएंगे वो? और मतलब क्या? पिटवा रहे हैं तो अपना कुछ नहीं कर पाएंगे। और क्या कर पाएंगे वो? देश के लिए तो रीजन दिखता है इंडिया गठबंधन में? कुछ नहीं दिखता है। केजरीवाल दावा कर रहे हैं 5वां चरण के बाद के 300 सीटें मिल चुकी है अब हमें। अरे उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, 30 सीटें मिल जाए तो बहुत है। कहते हैं ईवीएम हैक करवाएंगे मोदी जी अगर जीते अरे तो। कुछ नहीं, वो जब हारने लगते हैं तो यही होता है कि ईवीएम हैक करवा रहे हैं। हाँ। प्रधानमंत्री बनना भी नहीं उनको कह रहे हैं। अरे वो बन ही नहीं सकते ना। अच्छा, बन ही नहीं सकते। और क्या, उनके अंदर वो भी तो होना चाहिए। क्या कमियां हैं? अरे कहाँ मोदी और कहाँ केजरीवाल, और ये कोई तुलना ही नहीं है। केजरीवाल कहते हैं There is मोदी जी no मुझसे comparison. बौखला गए हैं। अरे कोई नहीं बौखला गया, केजरीवाल पागल हो गया बस। केजरीवाल तो पागल हो ही चुके हैं। केजरीवाल क्या फ्री का बिजली, फ्री का पानी, हमारी गवर्नमेंट घाटे में आ रही, उन्हें आइडिया है? अच्छा, मतलब घाटा नहीं चाहिए आपको, अपनी भलाई नहीं चाहिए क्या? बोलते हैं दिल्ली की जनता की भलाई कर रहे हैं। केवल दिल्ली की जनता की भलाई होने से क्या होगा? जब एक दिन जब गवर्नमेंट जब गड्ढे में गिरेगी तो हम भी गिरेंगे ना। आज हमें बिजली पानी फ्री की, चीनी चाय पत्ती मिलने से क्या फायदा? एक ना एक दिन तो हमें घाटे में आना ही आना है ना। हाँ, अच्छी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था भी तो कर रहे हैं। कह रहे हैं मैं पूरे दिल्ली मोहल्ले क्लिनिक खुलवाया है। वीडियो बनाई। पूरे दिल्ली के एक आध स्कूल में अच्छी व्यवस्था हुई, ठीक है, और एक आध के मोहल्ला क्लिनिक, एक इतनी बड़ी दिल्ली में एक मोहल्ला क्लिनिक से क्या हो जाएगा? हाँ, तो बढ़िया नहीं दिख रहा है। बिल्कुल भी नहीं। एक ही दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बना है। बिल्कुल, हमें तो कहीं मोहल्ला क्लिनिक दिखाई दे, पांडव नगर हमें दिखाया, और मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर भी तो होने चाहिए। हाँ। मोहल्ला क्लिनिक में कोई डॉक्टर नहीं है। आप बीजेपी की बात करती हैं, आप चलिए बनारस देखिए। बनारस देखिए बनारस में ऐसा क्या बदलाव आ चुका है? बहुत कुछ बदलाव मैम, मैं तो बनारस की ही रहने वाली हूँ। अच्छा, योगी जी के भक्त हैं। योगी मोदी मैम, बीजेपी। आप लखनऊ देखिए, आप बनारस देखिए, आप सब देखिए। चलिए, क्या चेंजेस देख पा रही हैं इन 10 सालों में? इंडिया की कैपिटल की बुरी हालत देखिए। ये पांडव नगर है, सोचिए, ये जो है मतलब पॉश एरिया में आता है। आपके रेलवे स्टेशन से यहाँ की देखिए, नालियाँ देखिए, सफाई देखिए। आप जैसे ही एंटर करते हैं, पहले आप ये देखिए कि आपका पांडव नगर है कैसा। कहते हैं दिल्ली चकाचक कर दी है। बिल्कुल चकाचक नहीं है, मैं खुलेआम कह रही हूँ। क्या लगता है मोदी जी जब बात करते हैं कि 2047 तक विकसित देश बना देंगे, तो बन जाएगा? बन रहा है, अग्रसर है, बनने की कागार पे है, और बहुत जल्दी ही बन जाएगा। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उस तरीके से चूल्हे चौके में फर्क नहीं पड़ रहा है क्या? नहीं, चूल्हे चौके देखिए, गैस सिलेंडर जो है बढ़ा है, बट स्टेबल है। कौन सी, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट तो महंगाई नहीं थी, महंगाई के साथ साथ क्राइम था। अच्छा, कम से कम सेफ्टी तो है, महिलाओं की सुरक्षा तो है। वो लोग कहते हैं कि उस समय हिंदू मुस्लिम नहीं था, क्राइम रेट केजरीवाल के गवर्नमेंट में खुद की उनकी जो है, उनकी सांसद जो विधायक उनकी नहीं जो है सेफ है, तो दूसरे के हम उनके घर में पीटी जा रही है, एक महिला पीटी जा रही है, एक महिला भी तो फेस बना रहे हैं, वो भी तो देखिए। क्या अपनी पत्नी को फेस बना रहे हैं? पत्नी को फेस बना रहे हैं, उससे क्या आप महिलाओं की सुरक्षा करें? केजरीवाल जो है महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या करेंगे? वो दिल्ली को क्या संभालेंगे? हम तो कह रहे हैं कि उनको इस्तीफा पहले ही दे देना चाहिए। कहते हैं कि मोदी जी ने सब कुछ करवाया है, नहीं, सब बीजेपी का एजेंडा है। आप स्वाति मालेवाल बीजेपी के पास स्वाति मालीवाल तो खुद उस कागार पे है कि वो बैरक नंबर उनके बगल वाले में जाने वाली हैं, स्वाति मालीवाल। अच्छा, हाँ, तो आप जो है उनको तो पहले इस्तीफा दे के आ जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली वो संभाल ही नहीं पा रहे, उनके बस की बात ही नहीं है। क्या लगता है जिन स्वाति मालेवाल को कल तक वो लेडी सिंघम बताते थे, अचानक से बीजेपी मैम वो अपने घर की सिंघम वो हो ही नहीं सकती, वो लेडी सिंघम क्या हो सकती? वो तो खुद आएंगी उनके बगल वाले बैरक में। अच्छा, जिसमें मनीष सिसोदिया और वो लोग हैं, वो बगल में ही आने की तैयारी में, और बहुत जल्दी आएंगी वो। अच्छा, वो भी जाएंगी? बहुत जल्दी जाएंगी, उन पे भी घोटाले? बिल्कुल, मुझे तो 100% वो इलेक्शन के बाद जो है, अभी तक तो थोड़ा है बाहर, वो भी बहुत जल्दी आएंगी। राहुल गांधी भी क्या सोच रही हैं? राहुल गांधी तो मैम, राहुल गांधी तो अपने आप में शून्य है, उनकी क्या बात मैं करूं?
बात उसकी की जाती है जिसकी बात होती। राहुल गांधी तो शून्य महिला है। शक्तिकरण की बात करते हैं, लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। अरे मैम, तो वो 70 साल से लूटा वाला पैसा कहीं तो खपाना है। हाँ। 70 साल से क्या लगता है 75 जो ये भी साल से बयान दे रहे ठका ठक 1 लाख रुपए उन्होंने जाए। पैसा लूटा है, उसको हाँ। कहीं खपाना, उसको कवरअप तो हाँ। करना है ना। तो वो उनको वो कवरा करके 1 लाख रुपए देना उनके लिए कौन सी हाँ। बड़ी बात है। कांग्रेस के पास तो बहुत सारे पैसे हैं। देंगे ठका ठक एकदम पैसा जो कह मैम, रहे हैं। जिनको चाहिए, हमें तो चाहिए नहीं। हमें खैरात के पैसे नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, हमें वो चाहिए, वो खुद से पैसा कमा के लाए और गवर्नमेंट अच्छा करे, रोजगार लाए, हमें ये चाहिए। चाहिए तो मोदी जी चाहिए। बिल्कुल। नमस्कार सर, जी बताइए। वोट दिया है आप? नहीं, अभी जा रहे हैं देने। मुद्दे क्या रहेंगे वोट देने के? मुद्दे तो बहुत सारे, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा से लेकर के डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन और भी बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे जिसको क्या ध्यान में लगता है इन सब चीजों पे कौन सी सरकार काम कर पाएगी? ये तो अगर आप पत्रकारिता में हैं तो आपने भी एनालाइज किया होगा कि कैसे सरकार काम कर रही है और क्या कर रही है। जो वर्तमान सरकार है जनता उसके क्या एक सोच रही है? जनता के लिए जनता का तो पता नहीं। मैं ये बोलना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार की जो इच्छा शक्ति है जिसकी वजह से हम अपना काम देख रहे हैं देश में, एक जो कह सकते हैं कि ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है, जो मतलब 500 वर्षों की तपस्या पूर्ण होकर के इतने भव्य तरीके से राम मंदिर का निर्माण हुआ। या फिर अगर देखा जाए तो हम इकोनॉमिक की बात करें तो हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। आने वाले समय में और भी चीज़ें, चाहे वो डिजिटल इंडिया की बात करें, 10 साल पहले कोई ये सोच नहीं सकता था कि हम कहीं पे यूपीआई से पेमेंट कर लेंगे। और जो पूर्व की सरकारें रही है उनका ये कहना था कि डिजिटल इंडिया हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये रेडी पटरी वाला कहाँ से डिजिटल पेमेंट कर पाएगा। आज हम जाते हैं जब शाम को सब्जी खरीदने तो देखते हैं कि 10 रुपये के आलू लेते हैं तो फ़ोन निकाल करके QR कर देते हैं। गोलगप्पे खाने जाते हैं तो वहाँ पे गोलगप्पे वाले के पास भी एक QR कोड लगा होता है, हम उसको स्कैन कर लेते हैं। तो ये जो इच्छा शक्ति रही है वर्तमान सरकार की देश के तो प्रति, ये सारे बदलाव देख के संतुष्ट है आप? हाँ बिल्कुल। और संतुष्टि तो नहीं कह सकते क्योंकि गतिशील होना चाहिए और जो विकास है ये भी और ज़्यादा हो, इसके लिए इस आशा के साथ हम वोट आप करेंगे। युवा है, रोजगार कहा जा रहा है कि खत्म कर दिया मोदी सरकार ने, आपको रोजगार नहीं चाहिए? कौन बोल रहा है रोजगार खत्म कर दिया? नहीं, रोजगार खत्म वही लोग बोल रहे हैं जो खुद कहीं ना कहीं तैयारियों में कमी रखते हैं। इतने सारे स्टार्टअप्स है, अगर आप देखें तो 10 वर्ष पहले कुछ 500 के संख्या में देश में स्टार्टअप्स की संख्या थी। आज अभी 50,000 प्लस है। मैं डेटा एकदम वेरीफाई नहीं कर सकता हूँ, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है 90,000 प्लस स्टार्टअप्स हैं। तो आप खुद सोचिए कि अगर मैं एक नौकरी लेता हूँ तो उससे क्या होगा कि मैं अकेले एम्प्लॉयड हुआ, लेकिन अगर मैं कोई स्टार्टअप करता हूँ तो उसमें अगर 5 लोगों को भी रोज़गार देता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अपने साथ साथ 5 और परिवारों को भी रोज़गार दे रहा हूँ। तो हमें ये इस चीज़ को समझना पड़ेगा। देश 150 करोड़ की संख्या वाला देश है, तो सबको सरकारी नौकरी मिलेगा कि नहीं, ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन अगर हम स्टार्टअप करते हैं, MSME है हमारे पास, स्टार्टअप इंडिया है, तो इसके तहत अगर हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने साथ साथ कुछ अन्य परिवारों को भी रोज़गार दे सकते हैं और ऐसे अन्य परिवारों का भी सृजन होगा। तो इन सब मामलों को भी हमें ध्यान में देना चाहिए और इसको सोचते हुए हमें देश हित में वोट करना क्या लग रहा है 400 पार ला पाएगी तो बीजेपी? नहीं, ये मेरा कंसर्न नहीं है कि कितना कौन वोट लाएगा, वो मेरा विषय नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि देश को टुकड़े टुकड़े गैंग से बचाना है। क्या नाम है आपका? ज्ञानचंद। वोट दिया है आप? जी हाँ, बिल्कुल जाए। मुद्दे क्या रहे थे इस बार? सबका विकास सबको साथ। सबका विकास सबका साथ। जस मोदी जी को वोट किया इसका मतलब? जस बिल्कुल जी, क्या विजन दिखता उनमें? अच्छा काम कर रहे हैं, ये जन रहे, काफ़ी तरक्की होगी। नंबर 3 पे आगे आने वाला है, 5 पे है तो 3 पे भी आ जाएंगे। केजरीवाल अच्छा काम नहीं कर रहे क्या दिल्ली में? कैरोड़ क्या काम कर दिल्ली बताइए मेरे को। कह रहे फ्री शिक्षा दे रहे, बिजली पानी का भी दे रहे। 90% झूठ बोलते हैं। हाँ, पानी के बिल आ रहे हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं, कौन सी फ्री कर दी है? बिजली के बिल आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं, कौन फ्री कर रहा है? हाँ, माँ झूठा आदमी है ये तो। केजरीवाल को झूठा बता रहे, वो मोदी जी को जुमलेबाज बताते हैं। और जुमला बात तो खुद है ये केजरीवाल, केजरीवाल जुमलेबाज है। बिल्कुल है। हाँ, जुमला बोलेगा ना वो, मैं जुमलेबाज, कोई बोलता है कि मैं जुमलेबाज हूँ? वो खुद ही बोलता है मैं जुमलेबाज हूँ। दिल्ली की जनता का भरोसा नहीं रहा क्या? कह रहे 305 बिल्कुल, सीट आएगी नहीं, इस बार बिल्कुल। इंडिया गठबंधन की। ये मैं कह रहा हूँ उसको 50 भी आ जाए तो बहुत कुछ है, 50 भी आ जाए तो बहुत बहुत है, इंडिया गठबंधन की। बिल्कुल। मतलब 405 पार हो रही है। रोजगार देने की बात कर रहे हैं, 1-1 लाख रुपए देने की रोजगार- बात कर रहे हैं, कह रहे फटाफट देंगे।
फटाफट 70 साल में फटाफट हुआ नहीं, अब क्या फटाफट हो जाएगा? हाँ। उनके बाप की जगह वो है, हाँ बताइए। 70 साल में कुछ भी नहीं करा उन्होंने, क्या विकास उन्होंने अपना खुद विकास करा उन लोगों ने। खुद विकास किया उन्होंने। हाँ, आप क्या देख अब रहे नोटों हैं? के बाढ़ मिल रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं नोटों के बाढ़? हाँ। इनके नोट जब एक एक वो भी तो नोट, कहते हैं बीजेपी की साजिश उन्होंने रखवाया था। भाई साजिश क्या साजिश बताओ? हाँ। मैं बोल दूँ उन्होंने साजिश करी है, ऐसे कैसे हो जाएगा? उनके घरों से नोटे माल पहाड़ मिलने हैं, जब एक आदमी इतने हैं तो उनके नोट कितने मिलेंगे उनके पास? अगर ईमानदारी से आ जाए ना, सड़क नोटों के पहाड़ मिलेंगे पड़े हुए, नोटों के बाहर मिलेंगे। बिल्कुल कितनी बड़ी मिलेंगे। बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल जी, विश्वास है आपको मिल जाएगी। बिल्कुल विश्वास है। वो तो कहते हैं कि ठगबाज जो है वो मोदी सरकार है, देश बेच रही है मोदी सरकार। कौन से बेचे बताओ, किस कौन सा चीज़ बेची है बताओ? जब देखो तब रेल, लाल किला, इन्होंने तो सोना तक बेच दिया था कांग्रेस में, सोना भी बेच दिया था। कैसे? देश कंगला कंगला कर दिया था उन्होंने। हाँ। कहते हैं जब देश में कुछ नहीं था तब हमने देश को 30,500 करोड़ रुपए अब तक ब्याज दे रहे हैं पेट्रोल कंपनियों को। ये जो बॉन्ड इन्होंने मनमोहन सिंह ने बॉन्ड निकाला था इन्होंने कि जी हम आपको देंगे, क्यों नहीं दिया उन्होंने? तो आपको इनके पास विकास के मुद्दे नहीं अब दिखते? मोदी क्यों भुगत रहा है इनके? हाँ। मोदी इनके वो भुगत रहा है इनको, हर साल करोड़ हजार देते हैं लोग। अब बताइए आम जनता क्या सोच रही है? आम जनता वो है बस सबके साथ सबका विकास। राष्ट्र के बारे में सोच रहे हैं? राष्ट्र के बारे में देखिए सोचना पड़ेगा हर किसी को। नहीं आने वाली हमारी जो पीढ़ी है ना, वो जैसे हम 30 साल से देखते आ रहे हैं ना, ये दलदल में पड़ जाएगी। 10 साल में थोड़ा सा नजर आया कि इस देश को कोई बचाने वाला कोई है, तो हम उम्मीद रख रहे हैं राष्ट्र के लिए। ये सबसे पहले तो राष्ट्र की बात तो विपक्षी भी करते हैं। अरे राष्ट्र की वो बात नहीं करते, राष्ट्र की बात करते पैसे 70 साल में करते हैं। राजनीति तो हम लोग से नहीं कहते हैं भारत बचाना है तो मोदी सरकार को हटाना पड़ेगा, तो करते हुए चल जाएगा। बताइए। हाँ। मैं जहाँ तक 30-20 साल से समझ रहा हूँ उनको, वैसे एक मिनट देखिए वो क्या राष्ट्र बचाने की बात करते हैं। महिला के सम्मान नहीं करते, राज बचाने की आपने बात देखा अभी जिसकी गठबंधन में ईडी बीडी जो भी गठबंधन है, उसकी महिला को बुला करके सीएम के ऑफिस में उसको किस तरीके से ऑफिस में पीटा जाता है। अभी तो आपकी सरकार ये कहते हुए नजर आ रही है कि बीजेपी ने करवाया सब कुछ। और ये बताइए हमारे ऑफिस में हम बैठते हैं, हाँ। कोई दूसरा थोड़ी लोग ऑफिस में आकर के करेगा। हमारे ही स्टाफ ने किया था जी, कोई बाहर से तो नहीं आया था, बाहर से कोई आया है। बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। हाँ 100%। ऐसा क्या कर रही है? मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे 2-4 काम बताएंगे आप? अरे बहुत काम है, हम्म, रोडों के काम है, हम्म, पब्लिक को किसान निधि योजना है, राशन फ्री मिल रहा है 5 साल के लिए और कर दिया, तो और पब्लिक क्या लेगी? मतलब सब कुछ मिल रहा है। सुरक्षा की बात करें तो अच्छा है, मोदी जी सारा अच्छा ही काम कर रहे हैं। सारा अच्छा काम कर रहा है। मोदी बहुत अच्छा इंडिया गठबंधन पे क्या सोच रहे हैं? इंडिया का गठबंधन तो फैले हुआ है। केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि 5वें चरण के बाद 300 सीटें मिल गई, अब तो 6ठा चरण स्टार्ट हो चुका है। फैल हैं सब, गठबंधन सब फैल है, सब फेल है। सब फैल है। और ये विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं रहेंगे। विपक्ष में भी बैठने लायक नहीं। हाँ, इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? मोदी जी के मुकाबले कोई आदमी नहीं। अच्छा। हाँ, न प्रधानमंत्री ऐसा हुआ और न होगा। हाँ ये भी रोजगार तो नहीं, क्या है कुछ लोग कह रहे नहीं, रोजगार भी सब आ रहे हैं, धीरे धीरे सारे आ रहे हैं। हैं। चलिए।